Hello students, today we are going to read lesson second. The book the book is English textbook 7th class Honeycomb. The name of the lesson is A Gift of Chappals. लेसन में अब तक हाफ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। हाफ पार्ट में हमने पढ़ा था कि मृदु जो है वो अपने कज़िन से मिलने आती है और उसको पता चलता है किटन के बारे में, और फिर रवि उस किटन का जो है हिस्ट्री बताता है मृदु को। तभी उनको जो है एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो लाली के वॉयलिन की आवाज़ थी। और लाली जो है म्यूजिक बजाना सीख रही थी। तभी एक भिखारी जो है वो गेट पे आता है और भिक्षा के लिए पुकारता है। तो रुकुमानी कहती है कि इस भिखारी है ना, पिछले एक हफ्ते से हमारे घर आ रहा है भिक्षा मांगने के लिए। रवि इसको वापस भेज दो कि अभी कोई दूसरा घर ढूंढ ले भिक्षा मांगने के लिए। तो रवि उसको जो है जाने के लिए कह देता है कि वो गार्डन में होता है और कहता है कि रवि कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो वो जो बैगर है वो पीछे क्या कहता है कि मेरे जो है पैरों में छाले पड़ी हैं। ब्लिस्टर्ड ये वर्ड दिया है, देखो यहाँ पे ब्लिस्टर्ड छाले, कि मेरे पैरों में छाले पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो रोड जो है वो काफ़ी तप रहा है। सड़क जो है, पता है आपको भी कि जो सड़क होती है तो वो काफ़ी तप जाती है। गर्मी के मौसम में काफ़ी गर्म हो जाती है। और वो कहता है कि नंगे पैर मैं कैसे चलूँगा, मेरे पास चप्पल भी नहीं है। तो आगे क्या है इसमें हम देखेंगे। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। तो उसने क्या किया, उसने जो है ही स्ट्रेच आउट, उसने फैलाए, अपने पैर फैलाए, हिज फीट टू शो लार्ज, बड़े और गुलाबी रंग के जो पीलिंग जिनके ऊपर जैसे एक तरह सा जैसे छाले होते हैं, ऐसे पीलिंग वाले ब्लिस्टर छाले जो हैं उसके पैर की तली में पड़े हुए थे। सोल क्या होता है, बेयर फीट नंगे पैर, बेयर फीट होता है नंगे पैर और सोल्स होता है पैर के नीचे का भाग। तो वहाँ पे वो दिखाता है कि कैसे उसके पैर में छाले पड़े हुए थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। मृदु ने धीरे से मीना से कहा कि मीना और रवि से कहा कि आई सपोज कि मेरा अनुमान है कि इस भिखारी के पास जो है चप्पल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कोई चप्पलों का पुराना जोड़ा पड़ा है जो हम इसको दे सकें। आई डोंट नो, यहाँ से फिर क्या है कि आई डोंट नो, कौन कहता है, सर रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कि लेकिन मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है इसके पैरों में आने के लिए। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, वरना तो मैं इसको दे देता अपनी चप्पल। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीना, और एंड हिज फीट, और इसके तो पैर जो है वो मृदु और मीना से भी बड़े हैं। द बेकर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। वो भिखारी जो है अपने जो है जो कपड़ा उसने अपने ऊपर जो है अपने कंधों पर डाल रखा था, उस कपड़े को वो जो है हिलाता है और अपनी धोती को टाइट करता है। टाइटनिंग यानी टाइट करना। ही रेज्ड हिज आइज, रेज मीन्स ऊपर उठाना, उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली, डर के मारे उसने ऊपर देखा, सूरज की तरफ देखा। एट द रोड की तरफ, सड़क की तरफ उसने देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, दोपहर की गर्मी में चमक रहा था जो रोड था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि इस भिखारी को कुछ न कुछ अपने पैरों में पहनने के लिए चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी जो है आंखों में आंसू आ गए। इट्स नॉट फेयर, कि ये सही नहीं है कि हम इसको बिना चप्पलों के जाने दें। तो रवि ने चुप होने का इशारा किया और कहता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट, कि मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, ये बड़बड़ाते हुए कि इट इज़ नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। ब्लबरिंग यानी ये रवि क्या बड़बड़ाता है, नहीं सॉरी, ब्लबरिंग जो शोर करना। रवि कहता है कि ऐसे बोलने से कि ये सही नहीं है, ऐसा बोलने से, इस तरह शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, कि 2 ही मिनट में अगर ये चला गया तो इसके पैर जैसे जो है सड़क पर बिल्कुल भुन जाएंगे, जैसे हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं।
वट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल। उसे क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक चप्पल की जोड़ी की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम? तो हमें कहाँ मिल सकता है, कहाँ हमें चप्पल मिल सकती हैं? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में तलाश करें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना को घर के अंदर ले गया। जस्ट एज ही स्टेप्ड आउट इनटू द वरांडा, जैसे इसने बरामदे में कदम रखा, मृदु जज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। तो आपको याद होगा जब मृदु जो है मीना और रवि के घर आई थी तो उसने अपनी चप्पलें बाहर निकाली थी, बाहर छोड़ी थी, और उनके पास एक चप्पलों का जोड़ा पड़ा था। यही है वो चप्पलों का जोड़ा जिसमें बताया गया था कि पंजों के निशान भी छपे हुए हैं और धूल से वो ग्रे कलर की दिख रही हैं। यही थी वो चप्पल। तो रवि विस्पर्ड, रवि धीरे से बोला, हुज आर टोज, कि ये चप्पल किसकी हैं? रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग, रवि मुड़ा और उसने उसकी नज़र पड़ी। रवि सॉरी, यहाँ से हम एक बार दोबारा देखते हैं कि शी विस्पर्ड टू हिम, रवि से कहने लगी, जो मृदु है वो विस्पड़ी ने धीरे से रवि से बोले कि ये चप्पल किसकी हैं? रवि टर्न, रवि मुड़ा और ग्लांस, उसने एक नज़र डाले। ग्लांस क्या होता है? एक नज़र डाली उसने। शैबी लुकिंग, शैबी क्या होती हैं? ख़राब दिखने वाली चप्पलों पर। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन पुरानी चप्पलें थी। ही बिकेम, ही बीम्ड, बीम्ड यानी हंसने लगा। कौन हंसने लगा? रवि हंसने लगा। नोडिड, और सर हिलाया, उसने सर हिलाया। नोडिड क्या होता है? सर हिलाना। डोज आर जस्ट द राइट साइज, की हाँ ये चप्पलें उस भिखारी को सही, उस भिखारी का सही साइज है। ही सैड पिकिंग दैम अप, उन चप्पलों को उठाते उसने कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली, मृदु एंड मीना जो है उसको नर्वसली यानी एक तरह से तनावग्रस्त होकर उसके पीछे चल पड़ी। बैक इनटू द गार्डन, यानी उन्होंने वो चप्पलें वहाँ से उठा ली और भिखारी को देने चले गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हम करेंगे, देखिए हेयर सैड रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर से कहा, भिखारी से कहा कि ये लो चप्पल। ड्रॉपिंग द, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? उनको उसके आगे रखते हुए। स्लीपर्स, की लो ये चप्पल। उस बेगर के सामने रखते हुए चप्पलों को रवि बोला। वियर दी, जिनको पहन लो। डिड नॉट कम बैक, और वापस मत आना यहाँ पे। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, स्टेयर होता है ध्यान से देखना, घूर के देखना। भिखारी ने चप्पलों को ध्यान से देखा। हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, उसने अपना जो टावल था उसको तौलिया था वो अपने कंधे पर डाला। हरिडली जल्दी से। पुश्ड हिज फीट इन टू दैम, और उन चप्पलों में अपने पैरों को धकेला, यानी चप्पलों को पहना। एंड मटरिंग ए ब्लेसिंग, और आशीर्वाद देते हुए टू द चिल्ड्रन, बच्चों को चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड क्या होता है? गायब हो जाना। एक ही मिनट में वो गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के कोने तक। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर जो है वो जब घर से बाहर आया। एंड टू कैन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और देखा उन तीनों बच्चों का, जो तीनों बच्चों के जो हाव भाव थे वो असहमतिपूर्ण दिख रहे थे, अनएप्रिशिएटिव। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। प्लेइंग मार्बल्स, और कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर ही चप्पल, अब म्यूजिक मास्टर को अपनी चप्पलों की याद आती है और वो चप्पल ढूंढता है इन द वरांडा, बरामदे में। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने अपनी चप्पलों को रखा था। लाली, ही कॉल्ड, वह लाली को बुलाता और कहता है कि आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के बाद। शी हरीड अप टू हिम, और लाली भाग कर आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी हैं? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर, कि मैंने तो उनको, मुझे याद है कि यहीं पे रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वास्ट लाली, रवि, मृदु और मीना जो है बिल्कुल चुपचाप लाली को देखते रहते हैं। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, और म्यूजिक मास्टर ने जो है बरामदे का हर कोना छान मारा। ही स्कूरिड अराउंड, ही स्कूरिड जल्दी में, अराउंड वह चारों तरफ जो है जल्दी में देखने लगा। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर। एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट, क्रोचिंग यानी झुक कर, क्रोचिंग क्या होता है? झुक कर।
फ्लावर पॉट जो थे, जो गुलदस्ते थे उनके नीचे भी देखने लगा, उनके बीच में ब्रांड न्यू, और क्या बड़बड़ाता है कि नए न्यू ब्रांड की थी वो चप्पल। देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मुझे जो है माउंट रोड तक चलना पड़ा था उनको ख़रीदने के लिए। ही वेंट ऑन, वह वेंट ऑन मीन्स चालू रखना, वह अपनी बात को कहता गया। दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस, कि मेरी 1 महीने की फ़ीस जो है उन चप्पलों का मूल्य है, कीमत है। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, लाली से कहता है। सुन लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लाली अपनी माँ को बताने चली गई। रुक्कुमानी अपीयर, रुक्कुमानी वहाँ पे आती है। लुकिंग हारास्ट, हारास्ट मीन्स थोड़ी सी शर्मिंदा दिखाई देती है। विद पार्टी, दादी माँ के साथ, पार्टी क्या है, दादी माँ के साथ। फॉलोइंग घर, उसके पीछे पीछे। वेयर कुड दे बी, कि वो चप्पल कहाँ जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, कि ये तो बिल्कुल ही अपसेट करने वाली बात है, नाराज़ करने वाली बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया हो। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वेंडर मीन्स वेंडर मीन्स फेरी वाला, कि बहुत सारे फेरी वाले दरवाजे तक आते हैं। वरीड पार्टी, पार्टी ने चिंतित होते हुए कहा। रुक्कुमानी काट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना, रुक्कुमानी ने मृदु, रवि और मीना को देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन शीइंग दे वर, यानी वह मृदु, मीना और जो है रवि से पूछती है कि क्या तुमने, यहाँ से वो हाफ सेंटेंस ही बोलती है कि क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल देखी हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।